हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के नए दिन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम उनकी उपस्थिति में उनकी आवाज को सुने। खुदा का वचन जब भी हमें आवाज सुनने की बात कहता है परमेश्वर की, तो वो बहुत ही एक्टिव लिसनिंग है। इसका मतलब वचन सुनना है, ध्यान देना है, उस पर चलना है, ताकि हम आज्ञाकारिता में आ जाएं। तो आज के वचन में आएंगे। और आज का वचन जो है वो नीति वचन की पुस्तक से है, उसके 13वें अध्याय से एक, और हम उसकी 24 आयत को देखेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सुलेमान राजा के द्वारा लिखा हुआ जो नीति वचन है। और उन्होंने लिखा हुआ है ऐसे, जैसे एक पिता अपने पुत्र को शिक्षा देता है। तो बहुत सारे जो प्रोवर्ब्स हम देखते हैं वो इसी और फोकस करते हैं कि पिता का जो है पुत्र को एक तरह से गाइडेंस है कि वो गलत रास्ते में ना जाकर अपना नाश करे। तो आज जब हम वचन को पढ़ेंगे, तो हम अगर पेरेंटिंग कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए भी, हम समझेंगे कि किस तरह से हमें सीखना है। और अगर आज हम मसीही हैं, तो हम ये भी जाने कि खुदा बाप है हमारा, वो हमें शिक्षा देते हैं, क्योंकि वचन भी कहता है कि वो हमारे पिता हैं और हम उस शिक्षा को सुनकर उस पर चलने वाले हों। तो आइए हम पहली आयत को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। तो वो पुत्र जो है वो बुद्धिमान है, जो पिता के इंस्ट्रक्शंस या शिक्षा को सुनता है। और शिक्षा जब भी आती तो वो करेक्शन के साथ आती है। इसका मतलब जहां पर बच्चे गलत है, माँ बाप उन्हें सही भी करते हैं, ताकि वो बुद्धि की ओर बढ़े, वो उनका ज्ञान बढ़े सही बातों की ओर। लेकिन लिखा, जो ठट्ठा करने वाला, वो घुड़की को भी नहीं सुनता। और यहाँ पे इंग्लिश का वर्ड जो ठट्ठा करने वाला लिखा है वो स्कॉफर है। और हिब्रू में अगर उसका मीनिंग देखें, तो ऐसा इंसान जो जानबूझकर अड़ियल रहता है, वो चाहे परमेश्वर की शिक्षा हो, जैसे कि सच्चाई और परमेश्वर की धार्मिकता, उसका जानकर विरोध करता है, परमेश्वर के पर्पसेस में वो नहीं चलना चाहता। या फिर अगर माँ बाप की ओर से भी शिक्षा हो, पर माँ बाप कुछ सिखा रहे हैं, तो उसका भी वो विरोध करता है। वो किसी भी तरह से जो करेक्शन है, अगर उसे सही किया जा रहा है, तो वो उसको लेना नहीं चाहता। वो अपने अथॉरिटीज को वो क्या करता है, वो तुच्छ जानता है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो परमेश्वर की शिक्षा हो, और परमेश्वर के विरोध में वो हमेशा रहता है। तो ऐसा जो मनुष्य होता है, वो लिखा है घुड़की को भी नहीं सुनता। उसको बार बार उसको डांटा भी जाए, उसे ओपन रिब्यूक भी दिया जाए, उसकी उसकी गलत बातों को उसके सामने भी कर दिया जाए कि देख, तूने ये गलती की है, इससे तेरा नुकसान होगा, तब भी उसको कुछ समझ नहीं आती। वो एकदम रिबेल करता है। और वचन इसके बारे में क्या कहता है? लिखा है, जो वचन को तुच्छ जानता है वे नाश हो जाता है। अगर बार बार करेक्शन आने पर भी कोई अगर नहीं सुनता, हमारे हर चॉइसेस का, चाहे हम सही कुछ चुनाव करते हैं या गलत करते हैं, उसका हर एक का कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इसका मतलब जब हम किसी बात के लिए, गलत बात से हमें रोका जा रहा है और हम नहीं रुकते हैं, तो हम अपना ही नुकसान करेंगे या करते हैं। लिखा है, आज्ञाओं के डरवेयों को अच्छा फल मिलता है। परमेश्वर की आज्ञा वचन में बार बार ये लिखा हुआ है कि वो हमारे भले के लिए है। वो हमें धार्मिकता का फल उससे पैदा होता है। हम सच्चाई की ओर आते हैं, हम गुनाह से बचते हैं, हम गलत रास्तों में पड़ने से बचते हैं। इसका मतलब जब हम आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर का डर रखते हैं, तो उसके अच्छे फल आते हैं। और अगर हम 24 आयत में आए, लिखा है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वे उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वे यत्न से उसको शिक्षा देता है। तो जब हम बच्चों को गलत बात से नहीं रोकते, और आजकल के टाइम में तो अगर छड़ी की बात आ जाती है तो एक तरह से अब्यूज हो जाता है। तो ये बहुत ही एक गलत सा टाइम आ गया है, और बच्चों को कुछ नहीं कहा जाता है। और आज हमने अपने बच्चों का कितना डैमेज कर दिया है कि बच्चे जो है वो, अब उन्हें आदत भी नहीं रही कि वो माँ बाप की सुने। तो हम एक पूरी जनरेशन को किस तरह से हम उनका नुकसान कर रहे हैं। लिखा हुआ है, जो अपने बच्चों पर छड़ी नहीं चलाता वे उसका बैरी है। अगर हम भजन संहिता 23 में जाए, वहां पे दाऊद राजा भी कहता है कि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। इसका मतलब जब गलत बातों के लिए रोका जाता है, ताड़ना दी जाती है, किसी तरह भी, ये नहीं मैं कह रही कि बहुत ही गलत तरीके से मारा जाए या कुछ किया जाए, पर बच्चों को सही बात के लिए बताना है,
उस उन बातों पर इंसिस्ट करना है, उससे वो गलत रास्ते में जाने से, नुकसान होने से बच जाते हैं। आगे जाके आप बहुत बार सुनते हो कि आप लोगों की टेस्टिमोनीज़ अगर सुने तो वो कहते हैं अच्छा है हमारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे, हम गलत रास्ते में नहीं गए या हम बच गए, नहीं तो हम पता नहीं कहाँ जा रहे थे। तो इस तरह से बाद में जाके चाहे कई बार समझ आती है, लेकिन माँ-बाप की शिक्षा या हमारे स्वर्गीय पिता की, आसमानी बाप की शिक्षा जब हमारे लिए आती है वचन के द्वारा, तो वो हमारे भले के लिए ही होती है और ताड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखें कि लिखा हुआ है कि शिक्षा या ताड़ना बहुत ज़रूरी है। जो हिब्रू वर्ड है डिसिप्लिन करने का, हमें अपने बच्चों को डिसिप्लिन करना है, वो मुसार है, उसका मतलब है करेक्ट करना। और उसका जो गोल होता है वो क्या है, ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे करैक्टर में बढ़ पाए, उनका चरित्र जो है अच्छा हो, बुरा ना हो, गलत कामों की ओर वो ना जाए, बुद्धि में बढ़े। और हम देखते हैं, अगर हम दूसरा सैमुअल में आए और उसके 7वीं आयत में हम आते हैं, सॉरी 7वें अध्याय में, और उसकी जो 14वीं आयत है उसमें हम पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर कहते हैं, मैं उसका पिता ठहरूंगा और वे मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वे अधर्म करे तो मैं उससे मनुष्य के योग्य दंड से और आदमी के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है दाऊद के साथ वाचा बांधते हैं, और किस तरह से वे कहते हैं कि जब परमेश्वर अपने हमें बेटा या बेटी कहते हैं, तो वचन साफ साफ पुराने नियम में भी देखे, नए नियम में भी देखे, वचन में लिखा है कौन बाप है जो अपने बेटे को जो है वो डिसिप्लिन नहीं करता, उसको शिक्षा नहीं देता या ताड़ना नहीं देता। अगर बाप अपने बच्चे को ताड़ना नहीं देता तो वो उसका बच्चा नहीं है। तो वचन साफ साफ कहता है कि ताड़ना, डिसिप्लिन जो है वो कितना जरूरी है। और हम जो अगर हम नए नियम में जाए कि जो बाप है वो अपने बच्चे को डिसिप्लिन करता है, ताड़ना देता है, उसको शिक्षा देता है, या हम पुराने नियम में देखें जो वर्ड है इंस्ट्रक्ट करना या डिसिप्लिन करना, वो सेम वर्ड है जो एक बाप अपने बच्चे को सिखाता है कि वो सही ज्ञान में बढ़े और वो गलत रास्ते में ना आए, या परमेश्वर पिता जो हमें देते हैं कि वचन के द्वारा, ताकि हम उनके ज्ञान में बढ़े, हम गलत रास्ते पे ना आए। तो ये जरूरी है, क्योंकि खुदा का वचन जो कहता है कि जब खुदा का वचन भी हम पढ़ते हैं वो हमें सिखाता है, हमें वो धार्मिकता में वो हमें बढ़ाता है, ताकि धार्मिकता के फल आए। और उसका मेन जो कारण होता है, जो गोल होता है, सॉरी, वो यही होता है कि हम परमेश्वर के पर्पसेस में हम चलने वाले हों। तो बहुत जरूरी है कि आज हम अपने बच्चों को जो है परमेश्वर की शिक्षा में बढ़ाएं, गलत बातों से उन्हें रोके। ये नहीं कि बच्चों को बुरा लग रहा है, आजकल हमें ऐसा ही होता है, नहीं, अगर आज हम रुक जाते हैं तो हम अपने बच्चों को नाश की ओर धकेल रहे हैं। उसी तरह हमें भी उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट करना है, हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है, परमेश्वर की आवाज पर चलना है, आज्ञा माननी है। नहीं तो परमेश्वर भी पिता है, वो हमें ताड़ना देंगे, हमें भी उसके लिए ताड़ना मिलेगी, हम भी किसी ना किसी मुसीबत में पड़ेंगे, परेशानी में पड़ेंगे। जैसे लिखा हुआ है जो पुत्र शिक्षा को नहीं सुनता उसका नाश होता है। तो हमें भी परमेश्वर के ज्ञान में आना है। तो ये आज का वचन है, हम परमेश्वर की आवाज को सुने, उस पर ध्यान दें, उस पर चले और धार्मिकता के फल लेकर आए। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको, आपके घराने को बहुत आशीष दे। मेरी यही प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बने और आपके बच्चे आपको देखकर वो आपकी आज्ञाओं को भी माने और वो अपने पिता परमेश्वर की भी आज्ञाओं पर चलने वाले हो। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।